नमस्कार दोस्तों। और आज मैं अगेन प्रांशु दादा के साथ हूँ और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक आध्यात्मिक विषय है होश के बारे में। होश या बेहोशी, जिसके लिए इंग्लिश में कॉन्शियसनेस शब्द है, अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस और भी कुछ शब्द होंगे। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्रांशु दा, सबसे पहले यही सवाल उठता है कि होश या कॉन्शियसनेस है क्या चीज, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? देखिए दादा, ऐसा है कि जो मैं समझता हूँ जी कि होश के जो है ना लेवल्स हो सकते हैं। यानी कि आप होश का मतलब क्या है कि एकदम जो बेहोशी के यानी कि बेहोश आदमी, जो एकदम बेहोश है आदमी, उसके जो अपोजिट है उसका विलोम। अब इसके लेकिन बहुत सी कैटेगरीज हो सकती हैं। यानी कि एक आदमी नशे की हालत में हो सकता है, उसकी होश की मात्रा वहां पे बहुत कम हो। एक आदमी थोड़ा कम नशे की हालत में है तो उसकी होश की मात्रा थोड़ी सी उससे ज्यादा हो। इसके अलावा वैसे भी अगर हम बहुत ज्यादा किसी विचार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं तो भी उस समय हमारी होश की मात्रा वैसी नहीं रहती जैसा कि हम अगर ऐसे किसी विचार से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हम हो तो हमारी होश की मात्रा उससे डिफरेंट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहोशी की तो एक ही कैटेगरी है। बेहोशी जो मैं कह रहा हूँ, तो बेहोशी का मतलब जो आदमी एकदम अनकॉन्शियस है, यानी कि जो एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से बेहोश हो गया, तो उसके अपोजिट। लेकिन इसकी बहुत सी कैटेगरी हो सकती है। आप वैसे क्या समझते हैं, आप बताइए इसके बारे में कुछ। नहीं, जनरल वे में तो यही है जो आप बता रहे हैं। अगर होश और बेहोशी को कंपेयर करके इसको अगर बताना चाहें तो इसी तरीके से बताएंगे जैसा आप बता रहे हैं। बाकी अध्यात्म में जो होश की बात की जाती है, वहाँ पर इसका कुछ इस तरीके का अर्थ निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है या जागरूक है, देश दुनिया को चाहे समस्याओं को कितने बेहतर तरीके से समझता है या दूसरे को समझाने की कोशिश करता है। जो जितना ही बेहतर तरीके से, इवन मतलब भोजन से लेकर भगवान तक जो भी कहें बातें हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उन सब के बारे में कितनी बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझता है या चीज़ों को किसी के सामने रखता है। तो जो जितना ही बेहतर तरीके से रखता है उसको हम बोलते हैं उतना ही वो होश वाला है या कॉन्शियसनेस उसके अंदर ज़्यादा है, या अवेयरनेस भी इसके लिए शब्द हम यूज कर देते हैं। जैसे कि मुझे एक आध्यात्मिक घटना याद आ रही है, कहीं पर मैंने पढ़ा था रजनीश की किताब में, कि जब गौतम बुद्ध से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या आप राजा हैं या आप राजा के बेटे हैं, तो या आप गंधर्व हैं, ऐसा कुछ करके बहुत सारे ऑप्शन वो खुद दे रहा था। तो हर एक ऑप्शन के जवाब में वो नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं हूँ, ऐसा बोलते जा रहे थे। तो फिर उसने पूछा कि फिर आप हो कौन, आपको मतलब क्या हो आप? तो उन्होंने फिर खुद इसका जवाब दिया कि मैं होश हूँ, या मैं, जैसे कि अगर वैज्ञानिक शब्दावली है शून्यता, तो शून्यता तो आम आदमी को पल्ले नहीं पड़ता है कि ये शून्यता क्या चीज़ है। शून्यता के ऊपर मैं भी नहीं जाऊंगा। तो वहाँ गौतम बुद्ध का वही तात्पर्य था कि मतलब चीज़ों को जो बेहतर से बेहतर तरीके से समझता है, समस्याओं को समाधान के लिए जो समझता है, दुनिया में जो दुख तकलीफ है, परेशानी है, उन चीज़ों को दूर करने के बारे में जो समझता है, जो जानता है, वो आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा होशवान है, ज़्यादा जागरूक है। तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से तो मैं समझता हूँ ये इसका मतलब हुआ। बाकी आपने जो जनरल वे में बोला कि होश और बेहोश में जो फ़र्क बताते हुए, तो होश का मतलब वही है कि हम जो बाहरी हमारी सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, उसके प्रति हम कितना सचेत हैं, कितना हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोई अगर मान लीजिए कि कोई सुनाता है कुछ बातें या हमारे साथ कोई कुछ गलत व्यवहार भी कर जाता है, तो हम कितना बेहतर तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो जितना ही हम बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, उतना ही हम ज़्यादा होशवान या जागरूक व्यक्ति समझे जाते हैं। जी दादा। यस, बिल्कुल। एक इंसान अपने ऑफिस में गया और ऑफिस में आने वहां पर जो है उसके बॉस ने उसको लेफ्ट राइट
उसको बहुत बुरी तरह से उसके साथ बिहेव किया, कोई छोटी मोटी गलती हो गई होगी उससे, उसने बहुत ज्यादा, और इस वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा अपसेट था। जी। अब जब वो इसी बहुत ज्यादा अपसेट होते होते जब वो घर वापस आ रहा था, घर में किसी छोटी सी बात, तो छोटी सी पत्नी ने, बच्चे ने कुछ कर दिया, तो उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। यही वो आदमी अगर मान लीजिए कि खुशी खुशी अगर घर आ रहा होता, तो उन छोटी छोटी बातों पे क्या उसका रिएक्शन वैसा होता? यानी कि वो दोनों इंसान डिफरेंट हैं, कॉन्शियस लेवल पर भी दोनों डिफरेंट हैं। एक आदमी जो अगर खुश है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, वो सिचुएशन को जब रिस्पॉन्ड करता है, किसी की बात को जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो डिफरेंट होगा उस आदमी से जो पहले से ही अपसेट है या किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है। यानी कि ये दोनों जो डिफरेंस हमको नजर आते हैं, इसमें क्या लगता है आपको? क्या इसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि दोनों, ये तो पक्का मालूम होता है कि दोनों लोग जो है डिफरेंट बीइंग है। यानी कि वो इंसान जो नॉर्मल खुशी खुशी अपने घर आता है और बच्चा कोई समस्या उसके सामने रखता है या बीवी कोई समस्या रखती है, उसको रिस्पॉन्ड करने वाला, और वो इंसान जो पहले से बहुत ज्यादा ऑफिस में या किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, वो जब घर में आता है फिर कोई समस्या उसके सामने रखी जाती है, तो वो दोनों डिफरेंट पर्सन नहीं है उन परेशानियों को रिस्पॉन्स के लिहाज से। हाँ दादा, मैं इसको इस तरीके से, वही तो मैं बताया अभी कि जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा शांत, बोलिए, जो जितना ही अंदर से खासकर शांत होता है, वो उतना ही ज्यादा मतलब उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शांत होने से सब कुछ नहीं हो जाता है। शांत तो एक पत्थर भी है, तो ऐसा नहीं है कि होशवान होने का मतलब आप एकदम पत्थर के जैसे हो गए, कुछ भी हो रहा है देश दुनिया में, समाज में, परिवार में, आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो जितना ही होशवान होता है, जो जितना ही जागरूक होता है, उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिबिलिटी उसकी और बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो यही होगा कि अगर किसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, तो अगर बॉस गुस्सा हो रहा है तो वो समझेगा कि हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर कुछ फैमिली परेशानी हो या पर्सनल कोई इशू हो जिसके वजह से इनका मूड अच्छा नहीं है, अदरवाइज ये हमेशा तो इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते नहीं है। तो आज इनका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ है, हम थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, और साथ ही वो व्यक्ति घर भी आके ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को घर में नहीं लेके आएगा, क्योंकि वो फिर उसका अवेयरनेस लेवल वही है ना। अगर अवेयरनेस लेवल उसका अच्छा नहीं है तो इसका मतलब वो तुरंत रिएक्ट करेगा, और वो अपने अंदर का जो इमोशन डिस्टर्ब हुआ है, जो उसके अंदर गुस्सा आवेश आया है, उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड घर पे भी आके करेगा। तो इसका मतलब उसका अवेयरनेस लेवल मतलब नॉर्मल कहा जाएगा। अगर वो बॉस के साथ भी झगड़ा कर लिया, फिर उस झगड़े को घर में आके बीवी के साथ भी झगड़ा कर रहा है, बच्चे के साथ भी झगड़ा कर रहा है, या रास्ते में आते हुए बाइक भी चला रहा है तो इधर उधर कहीं धक्का उक्का लगा के आ रहा है, या कहीं दारू पीने चला गया, क्योंकि इसी अवस्था में लोग जनरली दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जब वो काफ़ी टेंस स्थिति में होते हैं, काफ़ी गुस्से की स्थिति में होते हैं, अपने अंदर के जख्म को, अपने अंदर के दुख दर्द को भुलाना चाहते हैं, और इसलिए वो नशा कर लेना चाहते हैं कि ताकि जो कुछ भी हुआ उसको हम कुछ समय के लिए भूल जाएं। तो ये होती है अवेयरनेस की स्थिति, मैं ऐसे समझता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे समाज हो, सिचुएशन को ऐसे हैंडल करूँ। मैं अपने तरफ से यही मैक्सिमम कोशिश करता हूँ। जी दादा। यस, अभी दादा मैं जो है यहाँ पर what is the best definition of consciousness? The quality and state of being aware, especially of something within oneself. अच्छा, इसमें देखिए, इस तरह कॉन्शियसनेस को जो बेस्ट डेफिनेशन जो दी है उसमें कहा है द क्वालिटी ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर स्पेशली ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। यानी कि एक खूबी या किसी इंसान की एक वस्तु स्थिति जिसमें कि वो जागरूक है खास तौर पे उस किसी चीज के प्रति जो विद इन हिमसेल्फ, जो उसके अपने अंदर है, उसके प्रति कॉन्शियस होना,
वो बोल रहा है कि ये दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसके प्रति जागरूक होना, जी जी, जो विद इन हिमसेल्फ उसके प्रति अवेयर होना ही दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अपनी क्षमता को ना खोने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जो अपने अंदर वो जो अपने प्रति पूरा अवेयर है, अपने प्रति जो पूरा अवेयर है, वो किसी भी समस्या को जब हल करता है तो इस वजह से उन समस्याओं को वो बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकता है। एक इंसान वो है जो अपने प्रति कॉन्शियस रहता ही नहीं है उस समय, यानी कि वो विचारों से, इंसिडेंट से और बहुत सी चीजों से वो इन्फ्लुएंस्ड होता रहता है। जी दादा, जी जी। तो यहाँ पर ये एक अच्छी डेफिनेशन। तो अब हम जो बात है, अब हम इस पे बात कर पाने की स्थिति में कि एक हमको डेफिनेशन मिल गई है कि बीइंग कॉन्शियस स्पेशली ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। इसको इसमें दादा 3 चीज है। एक तो आप जनरल वे में जो डिफाइन किए, और एक मेडिकली जो डॉक्टर की मेडिकल जो टर्म में जो वो लोग कहना चाहते हैं, वो सिंपली आप मतलब जैसे कि कोई अनकॉन्शियस है तो उसको मतलब चींटी काटेंगे या कुछ बोलेंगे या उसके सामने कोई ध्वनि पैदा करेंगे, साउंड पैदा करेंगे, तो देखते हैं कि सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, या चींटी काटने से जग रहा है कि नहीं जग रहा है, बोलने से सुन रहा है कि नहीं। तो उस केस में भी उसको देखते हैं कि इसका कॉन्शियसनेस लेवल कितना है, मतलब ये होश में है कि बेहोश में है। मेडिकली वो उस टाइप से भी देख सकते हैं, वो भी एक होश और बेहोशी को इंडिकेट करता है। ठीक, तो लेकिन अभी हम लोग ज्यादा फिलोसॉफिकली इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अभी मेडिकल या बाकी और चीजों में इसको कैसे कहा जाता है, हम लोग बेसिकली क्या है कि दर्शन के हिसाब से इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, लेकिन मतलब मेरा पर्पस होता है कि हर एक एंगल से चीजों को अगर हम रख देते हैं पब्लिक के सामने, जो लोग भी सुनते हैं, तो वो बेहतर तरीके से समझ जाते हैं कि क्या किस बारे में बात हो रही है।